गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेकंड यूनिट है हमारे सिलेबस की। ठीक है, तो सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं अभी हम। यूनिट सेकंड का हमारा पहला ही पॉइंट है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिसे हम हिंदी में बोलेंगे विद्युत विभव। ठीक है, तो देखो जहाँ पर भी पोटेंशियल की बात आएगी ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वहाँ पर क्या होगा कि हमें कोई चार्ज है ना इनफाइनाइट पे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट पे कोई चार्ज रखा हुआ है और उस चार्ज को किसी एक पॉइंट तक हमें लेकर के आना है। जैसे ये पॉइंट ए मान लेते हैं हम यहाँ, ठीक है। तो इस चार्ज को इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पे क्यों मानते हैं? क्योंकि इनफाइनाइट पे हम क्या मानते हैं कि वहाँ पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो वी इनफाइनाइट ज़ीरो मान लेते हैं हम वहाँ पर, कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा विभव। तो यहाँ पर से हम अगर किसी चार्ज को यहाँ पर उठा करके लेके आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर चार्ज मान लिया Q और इसको हम यहाँ लेके आ रहे हैं, तो इस चार्ज को लेकर के आने में जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो ये हमारे पास में हो गया कि इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन या किया गया कार्य क्या होगा, विद्युत विभव कहलाएगा। इसको हम अगर फॉर्मूले की टर्म में लिखे तो VA, ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम, तो उसको VA से डिनोट करेंगे। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, V इनफाइनाइट से कहाँ लेके आए हैं हम, ए पॉइंट पे, वर्क डन ये रहा, W रहेगा, ये वर्क डन है ना, लेकर के आ रहे, तो W बाय किसको लेके आ रहे हैं, जिस भी चार्ज को लेकर के आ रहे हैं उसका हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पोटेंशियल। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। इस चार्ज को लाने में जितना वर्क डन हुआ है इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाने में, वही हमारा क्या है, ए पॉइंट पर उस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इतना समझ में आ गया? तो ये हमारे पास में फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर तो सिर्फ इनफाइनाइट से ए पे लाए हैं ना, तो हम बात करेंगे, हम दो पॉइंट्स की भी बात करेंगे कि दो पॉइंट का जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो वो हम आगे बात करेंगे। अभी हम इसके लिए बात करें। अब हम अगर इसके लिए स्पेशल पॉइंट पढ़ें कि स्पेशल पॉइंट क्या हो गए हमारे, तो पहला कैसी क्वांटिटी है, ये अदिश राशि है, तो हम लिख देंगे कि ये कैसी है, अदिश स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। और ये इस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे डिपेंड कर रहा है, दोनों ही अदिश है, तो हमारे पास में पोटेंशियल भी क्या हो गया, अदिश राशि हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। दूसरी, इसकी यूनिट क्या है, यूनिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगी, एक तो इसको डायरेक्ट वोल्ट में भी मेजर करते हैं, तो पहली यूनिट तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक तो क्या हो जाएगी इसकी, वोल्ट। दूसरा हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, फॉर्मूले से क्या हो जाएगी, वर्क की क्या होती है हमारे पास में, जूल, जूल पर कूलम, तो हम इसको लिख सकते हैं जूल पर कूलम। ठीक है, क्योंकि कई बार ऑप्शन ऐसा आ जाता है, दो तीन तुम्हें ऑप्शन में मिलेंगे कि कौन सी यूनिट नहीं है, तो वो हमें पता होना चाहिए। फिर इस तरीके से फिर हम यहाँ यूनिट से क्या निकाल सकते हैं, इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन अगर हम निकालेंगे तो बोल लो डायमेंशन यहाँ पर क्या होगी, वीमा। मैंने बोला था कि जब भी डायमेंशन निकालनी हो हमें सबसे पहले किसकी डायमेंशन हमेशा याद होनी चाहिए, फोर्स की याद होनी चाहिए। अगर तुम्हें फोर्स की याद है तो हम किसी की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका रिलेशन कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास में क्या होती है, M1 L1 T-2। वर्क डन हमें पता है, किया गया कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एक्स बोल सकते हैं। तो इसकी डायमेंशन वर्क से, यहाँ पर फोर्स से वर्क की निकाल सकते हैं, तो क्या चेंजेशन आएगा वर्क में, M1 बस एक लेंथ का और जुड़ जाएगी, तो M1 L2 T-2। ये हमारे पास है पर कूलम, क्यू की डायमेंशन हमें पता है, अब तो याद हो जानी चाहिए क्या होगी, A1 T1। तो हम लिख देंगे यहाँ पर M1 L2 T-2 बाय A1 T1, यहाँ से निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो क्या बन जाएगी टोटल हमारी
m1 m तो सेम है, L2 t में अगर देखेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो -1 और तो t -3 और a -1। तो डायमेंशन हमें ध्यान रखनी, इसको रटना कभी भी नहीं है, बस एक डायमेंशन याद रखनी है। अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो यूनिट से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारी क्या होगी, डायमेंशन होगी। ये सब नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तुम पॉज कर दिया करो या तो बीच में, तो मैं रुक जाया करूंगी और फिर जैसे, और तुम आराम से कुछ भी पूछना हो ना तो पूछ लिया करो, फिर वो एडिट कर लेंगे, उन्होंने बोला है मुझसे। तो ऐसे मत बैठे रहना कि हाँ मैं वो ही कर रही हूँ, तो तुमसे ही बात करती रहूँगी, वो होता रहेगा अपने आप। कोई नहीं, चलने दो, वो अपने आप कर लेंगे। तुम लिख लो स्केलर क्वांटिटी। हो गया, कर लो नेक्स्ट। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो हमारे पास है स्पेशल पॉइंट का फोर्थ पॉइंट। फॉर्मूला हमने लिखा V बराबर W/Q, यही तो फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ से हम किसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वर्क डन का निकाल सकते हैं। तो W बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, Q इंटू V। ये V अभी तो हम किसके लिए बात कर रहे थे, A पॉइंट के लिए। अगर मान लो 2 पॉइंट के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, अभी हम इसको समझते हैं। जैसे हम लेकर के आए इनफाइनाइट से किसी को लेकर के आए A पॉइंट तक, चार्ज को लेकर के आए, तो मैंने बोला कि V इनफाइनाइट कितना होता है, 0, यही तो हुआ। और यहाँ A पॉइंट का हमें क्या करना है, निकालना था, यही तो था। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास में जो डिफरेंस होगा ना, दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम क्या बोलेंगे हिंदी में, विभवांतर। तो हम यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो जहाँ पर पहुँच गए वो, तो क्या हो जाएगा, VA माइनस V इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे कि हम इसको इजीली याद रख सकते हैं कि 1 पॉइंट से अगर 2 पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1। ये चीज़ याद रखनी। तो देखो हम इसको फिर क्या लिख सकते हैं कि Q VA माइनस V इनफाइनाइट, यही तो हुआ। अगर मेनली फॉर्मूला बेस अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमें पता है, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या मानते हैं, 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट में आंसर वही आएगा, QVA। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर तो हम इनफाइनाइट से बात करी, अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं A पॉइंट से B पॉइंट तक। ठीक है, चार्ज है हमारे पास Q और उसको हम लेके जा रहे हैं A से B पॉइंट तक। यहाँ का पोटेंशियल कितना ले ले, VA, और यहाँ का कितना, VB मान सकते हैं। अब अगर पूछे कि यहाँ A से B तक किसी चार्ज को ले जाने में किया गया वर्क डन कितना होगा, तो अब हमें A और B के क्या पता होने चाहिए, पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस से निकाल सकते हैं। तो W बराबर क्या आ जाएगा, Q, और कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं, VAB। या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर हम इसको लिख सकते हैं QV को A से B तक, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, Q लास्ट में कहाँ पर पहुंचा है, B पर, तो लास्ट वाला पहले लिखेंगे, VB माइनस VA, और ये वर्क डन हो जाएगा A से B तक ले जाने में चार्ज को। तो ये हमें किसी भी 2 पॉइंट के बीच में अगर वर्क डन निकालना है कि अगर चार्ज को लेके गए तो दोनों पॉइंट के बीच में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, किया गया कार्य यही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर पोटेंशियल की भी बात करेगा ना, तो हम यहाँ से फिर कितना, VB माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर जो हमारा होगा उसको क्या लिख सकते हैं, WA से B तक बाय Q। ऐसा भी आ सकता है ऑप्शन में कि A से B तक किया गया वर्क डन कितना होगा, और फिर वहाँ तुम्हें 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो।
हो गया, पीछे लिख लिया। ठीक है, तो देखो अभी आगे बात करते हैं हम इसके और फॉर्मूले के बारे में। और फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ई की टर्म में भी लिख सकते हैं, तो वो सारे फॉर्मूले हम पहले देखेंगे। तो V बराबर फॉर्मूला है हमारे पास W/Q, और W का फॉर्मूला होता है, मतलब वर्क डन बोल सकते हैं या पोटेंशियल एनर्जी, अभी इसके बाद में हम पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला होता है KQ1Q2/R। ठीक है, वहाँ से अगर हम एक चार्ज में यहाँ पर बात कर ले कि जैसे Q वाले के लिए बात कर रहे हैं और कोई दूसरा चार्ज है, तो किया गया वर्क डन कितना होगा। वर्क डन में और पोटेंशियल में अगर हम बात करेंगे तो दो ही चीज़ों का फर्क पड़ता है। क्या होता है, इसमें पहले से एक चार्ज होगा और दूसरे चार्ज को वहाँ पर लेकर के आएंगे, तो जितना वर्क डन होगा वो तो ये होगा। ठीक है, वर्क डन। पोटेंशियल क्या होगा, एक पर जो टेस्ट चार्ज हम मानते हैं 1 कूलम चार्ज को, जैसे कि मान ले पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आए वहाँ पर, तो वहाँ पर उसका इफेक्ट क्या होगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो दोनों में बस मेनली इतना ही फर्क होता है। तो यहाँ पर अगर हम V में अगर भाग देंगे किसी Q का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q/R। तो V बराबर KQ/R, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसको हमें Q वाली फॉर्म में भी लिखना है, तो हमें इसको लिखना है V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R। वो हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से जो है डिपेंडेंसी पता चलेगी कि मीडियम पे डिपेंड करेगा या नहीं। तो देखो यहाँ से क्या पता चलेगा, क्या हमारे पास पोटेंशियल है वो किसी माध्यम पर निर्भर करेगा। और हमेशा क्या होगा कि वैक्यूम या एयर की बजाय पोटेंशियल का मान किसी भी मीडियम में क्या होगा, कम ही होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे किसी मीडियम के लिए अगर बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/R। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं एयर या वैक्यूम के लिए। तो जो किसी भी माध्यम में अगर बात होगी तो पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या इन दोनों का अगर हम रिलेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं VAR/εR। या फिर इन दोनों में और भी अगर हम संबंध निकालना चाहें तो ये हमेशा कम होगा एयर या वैक्यूम वाले के लिए। तो इतना हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ से फिर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और V में भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, E का फॉर्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्या था, KQ/R², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमारे पास में V बराबर क्या आया है, KQ/R, इक्वेशन नंबर सेकेंड। रिलेशन जब भी निकालना हो, दो क्वांटिटी हो, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, दोनों का डिवाइड करके रिलेशन देख लेते हैं। क्या करेंगे, दोनों का डिवाइड कर देंगे तो E/V क्या हो जाएगा, KQ/R²/KQ/R। ये तो कैंसिल आउट हो गए सेम, एक R से क्या हुआ, एक R कैंसिल आउट, तो ये तो नीचे बच गया, नीचे वाला कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, 1/R या 1/D बोल सकते हैं, जो डिस्टेंस है चार्जेस के बीच में। तो E हमारे पास में क्या आ गया, E/V बराबर 1/R, तो हम बोल सकते E/V बराबर 1/R। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, E बराबर V/R या V/D। और यहाँ से अगर V का फॉर्मूला निकालेंगे तो आएगा E इंटू D। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम यूनिट निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम होती, तो ये हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर। तो इसकी दूसरी यूनिट भी हो जाएगी न्यूटन मीटर पर कूलाम। तो जो यूनिट हमने लिखी ना, वहाँ पर हम एक यूनिट और लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर कूलाम। तो ये हमारी यूनिट हो जाएगी। कोई वो तो मैंने यूनिट ऐसे बोली ना, तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मीटर नीचे नहीं आना चाहिए, ये तो L1 से L1 कैंसिल आउट हो जाएगी ना, इसलिए।
लिख लिया? ठीक है, तो देखो आगे बात करते हैं अभी हम। देखो 1 वोल्ट की अगर डेफिनेशन हमें यहाँ पर लिखनी हो कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, अगर 1 वोल्ट के लिए बात करेंगे तो क्या डेफिनेशन होगी हमारी? हमें फॉर्मूला पता है, V बराबर क्या है, W/Q। तो हम क्या कर सकते हैं, V की वैल्यू 1 कब आएगी, जब हम क्या रख दे, W की जगह 1 जूल और ये क्या रख दे 1 कूलम। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर किसी चार्ज को, किसी आवेश को अनंत से लाने में, 1 कूलम आवेश को अनंत से लाने में अगर किया गया कार्य का मान 1 जूल हो तो जो विभव होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। बस ये यहीं से ही डेफिनेशन निकालनी है कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन हमारे पास में क्या हो जाएगी, हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट जो होगा हमारे पास में वो होगा 1 जूल बाय 1 कूलम। इसका मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट से अगर हम किसी चार्ज को, किसी चार्ज का मतलब अब चार्ज की वैल्यू कितनी है 1 कूलम, और हम लेकर के आए तो वर्क डन कितना हुआ उसमें 1 जूल। मतलब 1 कूलम चार्ज को लेकर आने में किया गया कार्य अगर 1 जूल है तो वहाँ पर वो विभव कितना होगा 1 वोल्ट। बस इतना ध्यान रखना। तो कई बार डेफिनेशन अगर वो पूछ लेता है तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो आगे अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, या फिर बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए तो कैसा फोर्स होता है ये, कहने का मतलब कंजर्वेटिव होता है या नॉन कंजर्वेटिव होता है, संरक्षी होता है या असंरक्षी। कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, किया गया वर्क डन जो होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है, या फिर कंजर्वेटिव फोर्स की टर्म में बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल होगा ना, वो पोटेंशियल भी क्या एक तरीके का वर्क डन ही है। तो ये क्या करेंगे, पाथ पर निर्भर नहीं करके किस पर डिपेंड करेंगे, सिर्फ जो पॉइंट होंगे ना, स्थिति जो होगी बिंदुओं की, जैसे कि ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक अगर हम जा रहे हैं, चार्ज को लेकर के जा रहे हैं, तो ए पॉइंट की पोजीशन और बी पॉइंट की पोजीशन पर डिपेंड करेंगे, ना कि पाथ पे। पाथ का मतलब कि अगर हम ऐसे घूम करके जा रहे हैं, चार्ज को ऐसे लेके जा रहे हैं, या फिर चार्ज को हम किसी और पाथ से लेकर के जा रहे हैं, फर्स्ट मान ले, सेकंड मान ले और ये थर्ड पाथ मान ले, कि हम यहाँ से चार्ज को हमने लिया और हम फर्स्ट पाथ के अकॉर्डिंग बी पॉइंट तक पहुँचे, या फिर सेकंड पाथ के थ्रू, या फिर थर्ड पाथ के थ्रू। तो तीनों में जो आएगा हमारे पास पोटेंशियल वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, क्योंकि वर्क डन भी तीनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वर्क हो रहा है तो वो वर्क क्या होगा, कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास पोटेंशियल होगा, विभव जो होगा, वो पथ पर निर्भर नहीं करता। पथ पर निर्भर नहीं करता मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। और इसके ब्रैकेट में भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि कार्य क्या नहीं करता, कार्य पे डिपेंड कर रहा है ये, तो कार्य भी पथ पर निर्भर नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये विभव भी नहीं करेगा। तो ये हमें पता होना चाहिए। विभव पोटेंशियल या विभवांतर बोल सकते हो, 2 पॉइंट के बीच में अगर हम बात करें तो हम इसको विभवांतर भी बोल सकते हैं। आ गया? मतलब ये बात हो रही है जब कौन से फील्ड में वर्क की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ऐसे हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होगा कि किसी दूसरे, अगर जैसे अगर हम फ्रिक्शन फोर्स में बात करते हैं ना, तो फ्रिक्शन क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है, असंरक्षी बल होता है। तो वहाँ पर वर्क डन क्या होता है, पाथ पे डिपेंड करता है।
ठीक है। तो वहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, वहाँ पर पाथ पे डिपेंड करेगा। तो ये सिर्फ है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ या ग्रेविटेशन फील्ड हुआ, ये सारे हमारे क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं, तो उनमें डिपेंड नहीं करेगा वर्क डन पाथ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी हम बात करते हैं फिर यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जिसे हम हिंदी में बोलेंगे समविभव पृष्ठ, ठीक है। देखो नाम में ही छिपा हुआ है, इक्वी का मतलब इक्वल, पोटेंशियल तो मतलब ऐसी सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर बात करिए, पॉइंट चार्ज हमने मान लिया कि कोई पॉइंट चार्ज है, या फिर इसकी वैल्यू रख देते Q, ठीक है। अब इसके आसपास का रीजन होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे आपने माना पॉजिटिव है तो बाहर जा रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये मान लो, ऐसे डायरेक्ट लाइन से मान लेते हैं, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसके आसपास का रीजन है ये, ठीक है, तो फील्ड लाइंस जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कोई भी सर्किल बनाए, ठीक है, ये सर्किल बनाया डॉटेड, दूसरा सर्किल बनाया दूसरी रेडियस का, ठीक है, ये मान ली पहले वाले की रेडियस हमने मान ली R, कैपिटल R1 बोल सकते हैं, दूसरे वाले की बोल सकते हैं कैपिटल R2, ठीक है। तो कैपिटल R1 का जो रीजन है ना, तो इसके हर एक पॉइंट के ऊपर, चाहे यहाँ पोटेंशियल निकालो A पॉइंट पे, चाहे यहाँ निकालो B पॉइंट पे, या फिर यहाँ निकालो C पॉइंट पे, सभी पर पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। तो समान रेडियस का अगर कोई सर्किल बनाते हैं हम वहाँ पर, तो वहाँ के हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल इक्वल है, तो उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। ऐसे नहीं कि यहाँ पर इसका तो ये पॉइंट मान लिया, इसका ये पॉइंट, दोनों सरफेसेस क्या हो गई, अलग अलग हो गई है। हाँ, इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये पॉइंट P माना है और ये अगर Q माना है, तो हम बोल सकते हैं कि VP बराबर किसके बराबर होगा, VQ के, और VA बराबर क्या होगा, VB के। और ये दोनों सरफेसेस हमारी क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जैसे ये वाली बोल सकते हैं और ये वाली, ये दोनों हमारे पास में है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर अगर तुम चार्ज को इस पॉइंट से लेकर के C पॉइंट तक ला रहे हो ना, इस सरफेस के लिए बात कर रही हूँ, ये वाली जो पहले R1 वाली है ना, अगर इसमें A पॉइंट पर चार्ज रखा था, उसको उठा करके यहाँ C पॉइंट तक लेकर आके आ रहे हैं, तो वहाँ किया गया वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। वेरी गुड। तो हमारे पास में यहाँ पर W A से B तक अगर किसी चार्ज को लेकर के जा रहे हैं तो वो कितना होगा, 0, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल में किया गया वर्क डन क्या होगा, 0 होगा उसी सरफेस के किसी पॉइंट पर। ऐसे नहीं तो यहाँ उठाया और P पे ले आए तो 0 नहीं होगा। वो क्यों होता है, क्योंकि W का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, Q V A माइनस, या V B तक जा रहे हैं तो VB माइनस VA, और अभी हमने पढ़ा VA और VB दोनों क्या है, इक्वल, तो पोटेंशियल तो इक्वल हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई फिर, 0, सेम सेम हो गया, तो ये कैंसिल आउट होके 0 हो गया, तो यहाँ पर वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया। तो वो सरफेस हमारी क्या कहलाएगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये बात हमें जरूर ध्यान रखनी है कि समविभव पृष्ठ में, बोल सकते हैं हम, समविभव पृष्ठ में आवेश को पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा, ले जाने में जो वर्क होगा वो 0 होगा, या फिर बोल सकते हैं इक्वी पोटेंशियल में क्या होगा, वर्क क्या होगा, 0 होगा। तो ये स्टेटमेंट भी आ सकता है आप लोगों के, तो वो हमें ध्यान में रखना। तो ये इस तरीके से। हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ना P से Q तक, W P से Q तक गए तो वो कितना आएगा, 0।
लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि डब्ल्यू ए से हम यहाँ पर पॉइंट ए से पी तक जा रहे हैं किसी चार्ज को ले, तो ये जीरो होगा या नहीं? जीरो नहीं होगा। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ जीरो होगा कहाँ जीरो नहीं होगा। सरफेस एक ही सरफेस होनी चाहिए, एक ही सरफेस के किसी भी पॉइंट पर घुमा लो तुम, हमेशा जीरो आएगा। लेकिन अगर दोनों ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो चाहे, लेकिन दोनों में से आपस में एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे जा रहे हो या दूसरी से पहले पे आ रहे हो, कभी भी वर्क डन जीरो नहीं हो, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल कुछ और है और यहाँ का पोटेंशियल कुछ और है। अब चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन की और बात करते हैं, क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बताओ ए वाले पॉइंट मतलब ए वाली सरफेसेस के पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा या पी वाले पॉइंट? ए का ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती है, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा वी ए जो होगा वो क्या होगा, वी पी। ए पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा पी पॉइंट वाली सरफेसेस से। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी, ये नोट डाउन कर लो फटाफट। इसमें से कई क्वेश्चंस आएंगे, छोटे छोटे पॉइंट से ही आएंगे बस।